हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसमें 70% आप फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, जहाँ भी मिलेगा आपको फंक्शन का यूज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन हो गया। तो वहाँ पे क्या है, हमें हर बार क्या मिलेगा, फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में जाओगे या पीजी क्लास में भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको 60% या 70% तक फंक्शन का ही यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये आप एक किस्म से ये समझ लिए, रिलेशन एंड फंक्शन जो है चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स में क्या है कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है। ठीक है, इसके बगैर मैथमेटिक्स जो है आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने +1 में भी पढ़ाया है इसको, फंक्शन एंड रिलेशन को। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं रिमाइंड करा देता हूँ ताकि कोई नया बच्चा हो तो भी उसकी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके लिए आप मेरे +1 की क्लास में भी आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन के मैंने पूरा 10 लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, एक एक बिल्कुल ब्रीफ समरी दे रखी है उसके अंदर। ठीक है, तो एक एक लेक्चर बना रखा है अलग से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में क्या होता है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। पहले तो क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। ठीक है बच्चों, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पी क्रॉस क्यू से क्या डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिफाइन करते हैं, पी क्रॉस क्यू से। ठीक है, क्या है पी क्रॉस क्यू है, क्या है भाई, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पी क्रॉस क्यू क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। कैसे, पी क्रॉस क्यू। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा क्या आता है बच्चों, अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अगर 3 सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्या आएंगे, ट्रिपलेट्स। अगर n सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसके अंदर क्या आएंगे, n टप्पल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पी क्यू। फर्स्ट एलिमेंट किससे आएगा, पी से। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, क्यू से। यहाँ से देखो, जब भी पी सेट यानी कि जो सेट यहाँ पे पहले होगा और जो सेट बाद में होगा, तो जो सेट पहले होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर उसकी पहली एंट्री उसी पहले एलिमेंट की ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरा सेट कौन है, बाद में कौन है, क्यू है, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री किसकी मिलेगी आपको, क्यू सेट की ही मिलेगी। मीन्स ये पहला एलिमेंट किसका मिलेगा, पी का, और दूसरा एलिमेंट किसका मिलेगा, क्यू का। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे बनाते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ए सेट ले लिया आपने एक्स वाई जेड, बी सेट ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, ए सेट मैंने ये ले लिया। ठीक है, डायग्राम के अंदर बी सेट ले लिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, देखो एक्स का पहले मैं क्या करूँगा, ए सेट का जो पहले कौन है यहाँ पे, ए सेट, तो ए सेट का मैं फर्स्ट एलिमेंट पकड़ूंगा और फर्स्ट एलिमेंट का मैं ए के साथ, फर्स्ट एलिमेंट का बी के साथ और फर्स्ट एलिमेंट का सी के साथ क्या बना देंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। कैसे बना देंगे, देखो जैसे एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी। फिर क्या करूँगा मैं, वाई का क्या करूँगा, ए के साथ पेयर बना दूंगा, वाई का मैं बी के साथ पेयर बना दूंगा, वाई का मैं सी के साथ बना दूंगा। तो क्या हो जाएगा, वाई ए, वाई बी और वाई सी। ठीक है, सिमिलरली क्या करूँगा मैं, जेड का मैं ए के साथ पेयर बना दूंगा, जेड का मैं बी के साथ पेयर बना दूंगा, जेड का मैं क्या बना दूंगा, सी के साथ पेयर बना दूंगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ठीक है, जेड सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बन गया है मेरा ये। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसके अंदर देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स एक्स एक्स,
वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, यानी कि एक्स वाई जेड जो है इस इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसका होगा बच्चों, ए का होगा। देखो एक्स किसका है, ए का है, वाई किसका है, ए का है, जेड किसका है, ए का, यानी कि जितनी भी फर्स्ट इंट्रीज हैं वो सब किसकी मिलेंगी, ए सेट की मिलेंगी, ठीक है। और जो जितनी भी इन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड इंट्री हैं वो किस सेट की मिलेंगी, बी सेट की मिलेंगी, यानी कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी किसकी है बच्चों, ये बी सेट की, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा किसकी होती है, फर्स्ट सेट की, सेकंड एंट्री किसकी होती है, हमेशा बी सेट की, ठीक है बच्चों, ये है बात, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किस लिए बोल देते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं इसको, अगर भी इसको हम कार्टेशियन पे भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कार्टेशियन है, कार्टेशियन प्लेन कैसे, देखो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या, देखो जैसे मान लिया आपने ये ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट हमेशा नीचे लेते हैं, एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया। जो सेकंड सेट के जो एलिमेंट लेते हैं वो कहाँ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स, ए बी और सी। तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया आपने, जैसे देखो ये आ गया एक्स ए, फिर ये आ गया एक्स बी, ये आ गया एक्स सी, ठीक है। ये क्या आ गया, ये इस तरह से एलिमेंट आते हैं, तो क्या आ गया ये एक्स ए, क्या आ गया बच्चों, ये एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बना देंगे, ये क्या है एक्स बी, सॉरी वाई ए, वाई बी और वाई सी। इसी तरह से यहाँ पे बना दो जेड ए, जेड बी और जेड सी, ठीक है। ये तो कोई एलिमेंट है, आप नंबर सिस्टम भी ले सकते हैं, तो इसको हम इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं कि इसको हम कार्टेशियन के ऊपर भी डिफाइन करके दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से क्या बन गया हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा मैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों, वैसे आप +1 में पढ़ के आए हो, फिर मैं दोबारा बता दूँ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, टू एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट किया जाता है। लिस्ट माने उसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो एक स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी दो एलिमेंट को अगर आप स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट करते हो, यानी कि लिखते हो लिस्टेड ऑर्डर में, लिस्टिंग फॉर्म में, तो क्या है इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं करने का मतलब क्या है, अगर भी ए बी है जैसे, तो इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, नॉट इक्वल, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर हम कभी भी रिलेशन जो भी है, रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड रिलेशन भी होते हैं, हमारे पास जो है मैथमेटिक रिलेशन भी होते हैं, तो हम दोनों तरह के रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा, तो रिलेशन की डेफिनेशन में आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि रिलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या रिलेशन होता है और मैथमेटिक्स में भी क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। अगर भी ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल रिलेशन में भी प्रैक्टिकल रिलेशन में भी, ठीक है। वैसे आप देखो तो नंबर सिस्टम में भी क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता। जैसे मान लिया आपने ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। मान लिया आपने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 3, ऐसे 2 3, ठीक है। एक आपने ले लिया यहाँ पे 3 2 पॉइंट, क्या ले लिया, 3 2। अब देखो यहाँ से 2 3 और 3 2, अगर मैं इनकी पोजीशन अगर चेंज कर देता हूँ, यानी कि 2 की जगह 3 कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है और इनकी पोजीशन भी क्या है, अलग अलग है। इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा, इनकी पोजीशन को क्या कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो ये वैसे भी नंबर सिस्टम में अगर भी आप देखते हो, तो ये ये ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो तो, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ब्लड रिलेशन में भी और वैसे भी मैथमेटिकल रिलेशन में भी ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो तो, ओके।
इसके बाद बच्चों देखो हम रिलेशन को थोड़ा ब्लड रिलेशन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। बाद में पहले ब्लड रिलेशन को ही जानते हैं हम सब, ठीक है। मैथमेटिक्स रिलेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्लड रिलेशन के बारे में एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ए सेट ले लिया आपने, स्टूडेंट का सेट, कैसे, अनिल, सुनील और संदीप, ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बी सेट कैसे ले लिया आपने, राम, श्याम और संजय, यानी कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स फादर, मीन्स अभी अनिल का फादर का नाम क्या है, राम, सुनील के फादर का नाम क्या है, श्याम, और संदीप के फादर का क्या नाम है, संजय, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, इज ए चाइल्ड ऑफ, ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। कैसे, देखो बच्चों, रिलेशन कैसे डिफाइन किया, रिलेशन डिफाइन किया हमने, इज चाइल्ड ऑफ फ्रॉम द सेट ए टू बी, फ्रॉम द सेट ए टू बी, हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। कैसे, देखो, अनिल इज, देखो, अनिल इज ए चाइल्ड ऑफ राम, ठीक है ये बात, क्योंकि अनिल के पिताजी का क्या नाम है, राम, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, इज चाइल्ड ऑफ, तो अनिल इज चाइल्ड ऑफ राम। इसी तरह से सुनील इज चाइल्ड ऑफ श्याम। इसी तरह से संदीप इज चाइल्ड ऑफ संजय, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से मैं थोड़ा इस रिलेशन का नाम क्या रख लेता हूँ बच्चों, आर। इस रिलेशन का नाम क्या रख लेता हूँ मैं, आर। और अनिल का नाम क्या रख लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, एक्स, वाई और जेड। और इसका नाम क्या रख लिया, राम का नाम क्या रख लिया, ए, श्याम का नाम क्या रख लिया, बी, और संजय का नाम क्या रख लिया, सी, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो मैं नोटेशन को कैसे डिफाइन करूँगा, देखो एक्स बिल्कुल सेम ही है, एक्स आर ए, यानी कि अब इसका पढ़ने का स्टाइल चेंज हो गया। क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अनिल इज चाइल्ड ऑफ राम, यानी कि ये तो क्या हो गया बच्चों मेरे पास, ये तो क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया आर, ये क्या हो गया ए, यानी कि अब क्या हो गया, अनिल में और राम में क्या रिलेशन है, आर का रिलेशन है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू ए, यानी कि एक्स इज रिलेटेड टू ए, यानी कि अनिल इज रिलेटेड टू ए, अनिल इज चाइल्ड ऑफ ए, एक ही बात है। तो एक्स का और ए का रिलेशन क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज रिलेटेड टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू ए। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, वाई रिलेटेड टू बी, और जेड रिलेटेड टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी, जेड रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, सी, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो अब मैं रिलेशन पे आता हूँ। अब आर डिफाइन किया मैंने, क्या, अभी अब इसको एक्स और ए को और वाई और बी को और जेड और सी को मैं क्या बना लेता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में बना लेता हूँ, ठीक है। अभी ये रिलेशन है, रिलेशन क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, और इस रिलेशन के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। इस आर रिलेशन के अंदर, इज चाइल्ड ऑफ रिलेशन के अंदर, यानी कि आर के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो एक्स रिलेटेड टू ए है, तो एक्स और ए का क्या आ गया, इसके अंदर पेयर आ गया, ठीक है। वाई रिलेटेड टू है बी से, तो वाई और बी का ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सिमिलरली जेड सी के साथ रिलेटेड है, तो जेड का और सी का पेयर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, मेरे पास रिलेशन आ गया, बिल्कुल ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इससे यहाँ से समझ में आएगा आपको बिल्कुल क्लियर से कि व्हाट इज़ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्या होता है रिलेशन, देखो बच्चों, रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन, अभी हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, कोई भी रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है कि सबसेट होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए क्रॉस बी के सबसेट बना के दिया, जैसे मैंने अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, ए क्रॉस बी बनाया था। तो ए क्या है मेरे पास है एक्स वाई जेड, बी क्या है मेरे पास बच्चों ए बी सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे बनाया था बच्चों, देखो ध्यान से, ऐसे बनाया था एक्स का ए के साथ, एक्स का बी के साथ, एक्स का सी के साथ, यानी कि एक्स ए एक्स बी एक्स सी, फिर वाई का ए के साथ, वाई का बी के साथ, वाई का सी के साथ, वाई ए वाई बी और वाई सी। फिर क्या बना था जेड का ए के साथ, जेड का बी के साथ, जेड का सी के साथ, ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। ठीक है, तो जेड ए जेड बी और जेड सी। ठीक है बच्चों, अब देखो आप, अब ये ए क्रॉस बी हो गया, तो हमारे पास तो यही है, ए सेट क्या है एक्स वाई जेड है, बी क्या है ए बी सी है। ठीक है, रिलेशन क्या है इज चाइल्ड ऑफ, तो इस रिलेशन के अंदर आर के अंदर आर क्या है ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन क्या है ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप देखो ये क्या है ए क्रॉस बी है मेरे पास, तो ए क्रॉस बी देखो क्या एक्स ए का पेयर इसके अंदर है, ये रहा एक्स ए का पेयर। ठीक है, फिर वाई बी का पेयर इसके अंदर है, ये रहा वाई बी का पेयर इसके अंदर। क्या जेड सी का इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ये रहा जेड सी का इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये आर रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, ए क्रॉस बी का क्या आ गया कि सबसेट आ गया। और रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करो बहुत गौर से, कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते अगर आप उनकी पोजीशनें चेंज कर दो तो। ठीक है, अब यहाँ से देखो x रिलेटेड टू a, यानी कि x का फादर कौन है a। अगर मैं इसको अब ऐसे लिख दूँ, कैसे, a रिलेटेड टू x, यानी कि a इज ए फादर ऑफ x, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि अब x रिलेटेड टू a है, यानी कि x रिलेटेड टू a है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर x का और a का क्या रिलेशन है, भाई x का फादर कौन है a, x का फादर कौन है a। अगर मैं इसको ax लिख देता हूँ तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए का फादर कौन हो गया x। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पुत्र अपने पिता का कैसे पिता बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू ए एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वो कार्टेशियन प्लेन पे हो, कहीं पे भी हो, ऑर्डर्ड पेयर की अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, रिलेशन ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उन रियल नंबर्स का रिलेशन ही ख़राब हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं इसके बाद बताऊंगा अभी रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब +2 ये जितना भी अभी मैंने बताया ये सब +1 में भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ओके, इसके बाद बच्चों देखो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला रिलेशन क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। यानी कि एम्प्टी रिलेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या ना हो, रिलेटेड हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा आपको, उसके अंदर कोई भी रिलेटेड क्यों
क्योंकि एक भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है ही नहीं। तो जो एलिमेंट रिलेटेड होगा तभी तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन, जिसमें जो गिवन सेट है उसका कोई भी एलिमेंट आपस में क्या हो, रिलेटेड ना हो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, ऐसे सेट को क्या बोला जाता है बच्चों, एम्प्टी सेट बोला जाता है, एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ए सेट ले लिया आपने 2 4 6 8 10 12 14, ओके। आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया बच्चों, एक्स वाई, इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, एक्स माइनस वाई इज ए ऑड, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ए सेट के साथ अब ये रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है। आर इज ए एम्प्टी रिलेशन। कैसे, ध्यान से देखो। अब ए सेट के अंदर क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 14 हमें दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अगर ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इवन नंबर्स हैं। क्या है, इवन नंबर्स। और ये हम जानते हैं कि भाई दो नंबर का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर ही आता है, ठीक है। लेकिन हमको रिलेशन कैसा डिफाइन किया है, अगर भी इस सेट के अंदर, इस रिलेशन के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस क्या है बच्चों, ऑड, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ सकते हैं, या कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं जो आपस में क्या हो, रिलेटेड। आपस में रिलेटेड होने का मतलब क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए बच्चों, ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 - 2 यानी कि 2 रिलेटेड है 2 से, ये भी नहीं है, क्योंकि 2 - 2 क्या आएगा, 0 0 इज आल्सो ए इवन नंबर, 0 इज आल्सो ए इवन नंबर। बाकी किसी भी के साथ भी आप कोई भी पेयर ले लो, कोई भी पेयर ले लो, उनका डिफरेंस ऑड आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सारे के सारे इवन नंबर हैं, और इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है बच्चों, इवन ही आता है, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन कैसा, इसके अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा जिनका डिफरेंस क्या आ जाए बच्चों, ऑड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, मेरा R = क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 5 कंटेंड A क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस A क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हम जानते हैं एवरी रिलेशन, जितने भी रिलेशन होते हैं वो A क्रॉस A का क्या होता है, कि सबसेट होता है। तो 5 इज आल्सो ए सबसेट, हमें पढ़ा है 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। 5 तो हर एक सेट के अंदर होता है। तो 5 भी एक ऐसा रिलेशन हम अब पक्का डिफाइन होता है अभी, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो ये 5 इसके अंदर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये 5 कैसा है, एम्प्टी रिलेशन, ओके। इसके बाद बच्चों देखो, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे हम। ए रिलेशन आर इन ए सेट A is called universal relation if each element of A is related to every element of set A. A relation R in a set A set है, is called universal relation if each element of A is related to every element of set A. यानी कि A का प्रत्येक एलिमेंट A के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब इसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे A R क्या हो गया, रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल ही हो गया, यानी कि R
कंटेंट, यानी कि हम जानते हैं पूरा होल सेट भी तो क्या होता है, सबसेट होता है। पूरा होल सेट भी तो क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पूरा होल सेट भी क्या होता है, एक रो से एक आए के सबसेट ही होता है, ठीक है। तो ये आर पूरा क्या आ गया, एक रो से एक का एक सबसेट आ गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आर इज इक्वल टू एक रो से ए, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन कर दिया, देखो इस सेट के अंदर एक्स वाई, जैसे ए सेट ले लिया आपने 1 2 3 अप टू सोन, कहाँ तक ले लिया बच्चों, 10 तक, ठीक है। तो देखो एक सेट ले लिया और इस आर क्या डिफाइन किया आपने, आर क्या डिफाइन किया, इस आर के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, जिनका डिफरेंस का मॉडुलस, जिनके डिफरेंस का मॉडुलस क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है कैसा रिलेशन है बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसे, देखो मॉडुलस का मतलब क्या है, अभी चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वो हमने ये क्या लेना, हमने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मान लिया आपने 2 - 3 किया तो ये क्या आएगा, -1 का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि इसका मॉडुलस क्या आएगा बच्चों, 0 या 0 से बड़ा आएगा। मतलब क्या है, अभी 1 से लेकर 10 तक के नंबर का मैं कोई भी डिफरेंस करूँगा, किसी भी दो पेयर का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो या 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। मॉडुलस क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब जैसे देखो हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेटेड है, 1 - 1 क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, तो 0 मॉडुलस आ गया है 0, ठीक है। 2 - 2 करूँगा वो भी 0 आएगा, 3 - 3 करूँगा वो भी 0 आ गया, अप टू सोन 10 - 10 क्या करूँगा तो क्या आ गया, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ हो गया, ठीक है। बाकी एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि उनका जब भी डिफरेंस करूँगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी कोई भी दो एलिमेंट का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो क्या आएगा, इसका 0 या 0 से बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि 0 या 0 से बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, हर एक एलिमेंट खुद के साथ घटाओगे तो 0 आएगा, कोई अनदर एलिमेंट लोगे चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए तो मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो इस केस में ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चों, यूनिवर्सल हो गया, यानी कि इसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को फाई एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या रख लो, पूरा आर ही रख लो, ठीक है, फाई एंड आर, ठीक है। इनको ट्रीवियल भी बोलते हैं, ट्रीवियल रिलेशन, ठीक है। इन दोनों को, किसको, एम्प्टी को और यूनिवर्सल को क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रीवियल रिलेशन। इसके बाद देखो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी, आपने आइडेंटिटी फंक्शन भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था बच्चों, अगर f(x) इज इक्वल टू x, यानी कि जो एलिमेंट आप लोगे f के अंदर, ठीक है, तो उसकी इमेज भी क्या आएगी, सेम आती थी, यानी कि जैसा एलिमेंट लोगे वैसी ही क्या आएगी, इमेज आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी अन्य एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रिलेशन आएंगे बच्चों, देखो 1 1 का पेयर आएगा, 2 2 का पेयर आएगा और 3 3 का पेयर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन कैसा है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। 1 रिलेटेड है 1 के साथ, 2 रिलेटेड है 2 के साथ, 3 रिलेटेड है 3 के साथ, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों रिफ्लेक्सिव, बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे क्लास चलेगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। ए रिलेशन आर
इन ए सेट ए इज कॉल्ड reflexive if every element of A is related to itself। ठीक है, कैसे बच्चों, देखो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 2 3। ठीक है, तो इसके अंदर आर के अंदर किस टाइप के पेयर आएंगे बच्चों, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा और 3 3 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू वाला रिलेशन कैसा होता है बच्चों, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ये पेयर तो आएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, 1 से लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये बात 2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात है 3 लेस देन इक्वल टू 3। ये बात भी ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये पेयर तो आएंगे और अनदर पेयर भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर तो यही आएंगे और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट की सेम इमेज ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, इस टाइप के पेयर आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी यही डेफिनेशन है। लेकिन अब देखो इसके अंदर और पेयर भी, अगर मैं लेस देन इक्वल टू को अगर मैं क्या कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव कह रहा हूँ, तो यही पेयर आएंगे। ठीक है, बाकी तो और बहुत सारे भी आ जाएंगे, जैसे 1 का 2 के साथ भी बनेगा। क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2, ये बात भी ठीक है। लेकिन 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 का लेस देन इक्वल टू 3, ये 1 3 का पेयर आएगा। ठीक है, और क्या आएगा फिर, 2 लेस देन इक्वल टू 3 भी है। ठीक है, तो ये टोटल क्या आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू में ये टोटल पेयर आ जाएंगे। लेकिन अब ये मुझे सिर्फ रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ये पेयर चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 का पेयर होना चाहिए, 2 2 का पेयर होना चाहिए और 3 3 का पेयर, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ए का पेयर क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने, लेस देन और इक्वल टू वाला हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो ये बनेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये 3 पेयर तो ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड मिल गया, वो रिलेशन कैसा होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए कॉल्ड सिमेट्रिक इफ। अब इफ इम्पोर्टेंट वर्ड है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए रिलेटेड बी है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, यानी कि ए बी का पेयर अगर ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है, देन बी रिलेटेड क्या होना चाहिए, ए, यानी कि ए बी का पेयर अगर आर के अंदर है तो बी ए का पेयर भी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। यानी कि ए अगर बी के साथ क्या है, रिलेटेड है, तो बी भी ए के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, रिलेटेड है। ठीक है, जैसे देखो ब्रोदर का जो रिलेशन होता है ना, ब्रोदर दो भाइयों के अंदर अगर ए इज ए ब्रोदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है तो बी इज ए ब्रोदर ऑफ ए। अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई है। अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है। तो भाई का जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है वो, सिमेट्रिक होता है। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो ये ब्रदर वाला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ब्लड रिलेशन में भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ट्रायंगल के ले लिया, ट्रायंगल का सेट ले लिया, जैसे ए के अंदर क्या है, T1 T2 जो भी है, इसके अंदर क्या है, वे ऑर्डर्ड पेयर हैं,
वे ट्रायंगल हैं जो आप क्या है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो, जिसमें एंगल और रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल जैसे T1 है एक T2 है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो ना, अगर उनके एंगल तो सेम होंगे उनकी जो साइड का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी क्या हो जाएगी बच्चों, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है। सिमिलरली जैसे सिमिलर ट्रायंगल वाला भी क्या होता है, अगर इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, सिमिलर ट्रायंगल वाला भी क्या होता है, रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अगर T1 इज ए सिमिलर टू T2 है तो T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। आपने लाइन का सेट ले लिया, पैरेलल लाइन का सेट ले लिया, ठीक है। L1 पैरेलल टू, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल एक लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है, अगर T1 लाइन L1 लाइन L2 के क्या है, पैरेलल है, तो L2 क्या है, L1 के भी पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का जो रिलेशन होता है वो भी क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो हम देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेटेड है बी के साथ और बी रिलेटेड है सी के साथ, ठीक है बच्चों। देन क्या आना चाहिए, ए रिलेटेड किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। ए रिलेटेड है बी के साथ, बी रिलेटेड है सी के साथ, देन ए रिलेटेड है सी के साथ। ये अगर ये दोनों आपको गिवन मिलेंगे, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी, ये आपको गिवन मिलेगा। अगर इन दोनों के मिलने के बाद अगर आपको ये लगे अगर ए रिलेटेड है सी के साथ, यानी ए और सी का पेयर भी आर के अंदर आता है, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन ले लिया आपने डिविजिबिलिटी, क्या ले लिया, किसी भी सेट पे डिविजिबिलिटी, ठीक है। आपने ए सेट ले लिया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स से यहाँ लिख दो वाई इज डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इसके अंदर वे पेयर हैं जिसमें y किससे डिवाइड होता है, x से, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे, अगर मान लिया कोई भी पेयर ले लिया आपने, मान लिया 2 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है, और 4 8 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, देखो 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है। तो क्या 2 8 को डिवाइड नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड 4 4 डिवाइड 8 देन 2 डिवाइड 8, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांजिटिव। ये लेस देन इक्वल टू वाला भी रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 3 है और 3 लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है, देन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है तो 3 4 का पेयर क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर, देन, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 भी है, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 2 लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या आ गया, 2 4 का पेयर भी क्या आ गया बच्चों, आर के अंदर आ गया है। तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी का रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। कैसा है बच्चों, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसके बाद देखो मैं, जो रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाइड कर दे, कौन सा, रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कैसा रिलेशन होता है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इन ए सेट ए इज called equivalence relation, equivalence relation if equivalence relation if it is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर पूरी एक्सरसाइज करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? लेट ए टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर रिलेशन इन टी। टी के ऊपर डिफाइन है रिलेशन, टी क्या है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज गिवन बाय आर T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एंड उनके एंगल भी बराबर होंगे और उनकी साइड का रेशो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो T1 T2 इसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ट्रायंगल्स के, ठीक है, जिसमें T1 यानी कि फर्स्ट सेकंड के क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों हम? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि T1 यानी कि एवरी ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है ये। कैसे? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल क्या होती है? खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, उसके एंगल भी सेम होंगे और उनका रेशियो तो सेम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सो इसका मतलब क्या हो गया? T1 बिलोंग्स टू R, T1 क्या हो जाएगा? फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, यानी कि T1 यानी कि फॉर ऑल T की हर एक एलिमेंट क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? रिलेटेड। आपस में रिलेटेड होने का मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर T हर एक ट्रायंगल क्या हो गई? खुद के कॉन्ग्रुएंट हो गई। हर एक एलिमेंट खुद के क्या हो गया? रिलेटेड हो गया, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है। ये तो होता ही है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया? ये मेरा रिलेशन क्या आ गया? R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या करेंगे बच्चों? सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं बच्चों? इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज, क्या मतलब है? T1 T2 बिलोंग्स टू R होने का मतलब क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है भाई। T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके? T2 के, यानी कि T1 के एंगल T1 T2 के क्या है? एंगल सेम है और इन दोनों का रेशियो भी क्या आ रहा है? साइड का रेशियो भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या लग रहा है मुझे? देन T2 T1 बिलोंग्स टू R आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट हैं तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? T1 के, क्योंकि T2 के भी तो क्या आएंगे? एंगल सेम आएंगे और उनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? T1 T2 का पेयर अगर क्या है? R के अंदर है, तो T2 T1 का पेयर भी किसके अंदर आ गया? R के अंदर। यानी T1 अगर T2 के रिलेटेड है, यानी T1 T2 के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई? T1 के, ठीक है। तो यहाँ से T1 T2 का पेयर अगर R के अंदर आ रहा है तो T2 T1 का पेयर भी किसके अंदर आ रहा है? R के अंदर। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया बच्चों? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है।
तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं बच्चों, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, देन क्या आना चाहिए, देन T1 T3 बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। तब क्या होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव, ये रिलेशन बिल्कुल ट्रांजिटिव। क्यों, T1 T2 के R में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज ए कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। T2 T3 का पेयर क्या है, R के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया, T2 इज ए कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब देखो T1 का T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ है, T1 और T2 के एंगल भी सेम है और इनका रेशियो भी सेम है। T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T2 का और T3 के रेशियो और एंगल क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, T1 T3 का पेयर भी क्या आ गया, R के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि T1 भी T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ओके, अब इस रिलेशन ने मेरा क्या कर दिया बच्चों, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, यानी कि ये रिलेशन जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करने वाले रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है बच्चों। ये इसके बाद एग्जाम्पल 3 एक और देख लीजिए बच्चों, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन या जो भी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ठीक है। क्या है ये, L क्या है, सेट ऑफ लाइन का सेट है, प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइन्स हैं, ठीक है। एंड R बी द क्या है, रिलेशन इन L डिफाइंड एज R कैसा रिलेशन डिफाइन कर रखा है, L1 L2, यानी कि L1 L2, इस R के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे लाइंस के, जिनमें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो आपको ये बताना है कि R इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, यानी कि ये रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक है, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई हर एक लाइन खुद के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी क्या है, कोई भी लाइन ले लो, एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर L1 L1 के पेयर नहीं आएंगे, क्योंकि L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब L1 L1 के पेयर फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ का मतलब एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है। हर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, इसके बाद क्या आता है बच्चों, सिमेट्रिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मान लिया कोई लाइन, ये L1 ले लिया आपने, ये क्या ले ली, L2 ले ली, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो आपको ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा है। L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी क्या है, L1 के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देन L2 L1
का पेयर भी क्या आएगा, R के अंदर आएगा। दिस इम्प्लाइज L2 इज ए परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है बच्चों, कोई लाइन अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होती है, ये पक्की बात होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमिट्री हो गया। यानी L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर अगर R के अंदर है तो L2 L1 का ऑर्डर्ड पेयर भी R के अंदर आएगा। यानी L1 रिलेटेड टू L2 तो L2 आल्सो रिलेटेड टू L1। ठीक है, इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हमको किस पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। क्या आ गए बच्चों, हमें ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या लेते हैं, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, देन क्या होना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ पे देखो L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो L2 L3 के क्या है, परपेंडिकुलर। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है हमको, क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, L2 L2 टू R है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, बट यहाँ से फिगर से देखो L1, ठीक है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट क्या है, ये सिमेट्रिक है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे 1.1। ठीक है, जिसमें रिलेशन के हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। ओके।